क्वेश्चन मैंने आपसे 6 मार्च को भी पूछा था कि क्या आप लोग तैयार हैं, कि क्या आप स्वयं तैयार हैं 95% की तैयारी करने के लिए। ये उन बच्चों का प्लान है जो 2027 में टॉपर बनने वाले हैं। तो जो टॉपर्स ने अपने मुंह से बोली है, एक बार आप उस बातों को सुनिए, ठीक है। बुक्स इसलिए बेटा क्योंकि युद्ध में जाने से पहले हमें हथियार होना जरूरी है। हमारे पास आया है, आपके शत्रु को जिसने भी हराया है, हम पहले उससे मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी तुमने लगाई थी इस पे फतेह पाने के लिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम राज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 12th यूपी बोर्ड की तैयारी हमें कैसे करनी है, हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्या सोच की तैयारी करें, किन बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करें कि ये वर्ष हमारे एकेडमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हो और इसमें हम लोग एक बहुत बड़े कमबैक करके एक बहुत बड़े कमबैक का प्रदर्शन करें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस वर्ष निकालें। आपको मैं बता दूं कि ये आपके एकेडमिक्स का लास्ट ईयर है बेटा, ठीक है। और आपको इस वर्ष अपनी अपने अंदर की जितनी भी क्षमता है सब इस साल में झोंक देना है और एक बेस्ट आउटपुट, एक बेस्ट रिजल्ट निकालना है। कुछ ऐसा करना है कि आपको ये साल याद रहे कि जब हमने अपने एकेडमिक्स को छोड़ा था तो इतना बेहतर रिजल्ट निकाल के छोड़ा था। आप ये समझिए कि आपने 11 साल कैसे भी पढ़ा हो, ठीक है। अगर आप इस 12वें साल पे अपना रिजल्ट बेहतर कर देते हैं तो आपसे कोई भी आपके 11 साल की पढ़ाई के बारे में नहीं पूछेगा। आपका फाइनल रिजल्ट जो है एकेडमिक का रिजल्ट, क्लास 12th का रिजल्ट है और उस रिजल्ट को इस वर्ष हमें बेहतर बनाना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे तैयारी शुरू करें, क्या चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, ठीक है। आज की इसी वीडियो पे हम इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड हमारी ये वीडियो होने वाली है और इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। पर सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कोई किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो मन में एक लक्ष्य बनाइए। जब तक आपके मन से उत्साह पैदा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन से उत्साह पैदा करना है, अपने मन में एक बोलते क्यूरियोसिटी पैदा करनी है कि इस साल हमें एकेडमिक्स का बेस्ट ईयर बनाना है, सबसे बेहतरीन रिजल्ट इस वर्ष निकालना है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे 6 मार्च को भी पूछा था कि क्या आप लोग तैयार हैं, ठीक है। और आज फिर पूछ रहा हूं कि क्या आप स्वयं तैयार हैं 95% की तैयारी करने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो फिर इस वीडियो में कुछ हम पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेन इस वीडियो पे हम लोग ये जानने वाले हैं कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, ठीक है। टॉपर्स प्लान 2027 का जो टॉपर निकलेगा उसका आज क्या प्लान होगा। देखो बेटा, अगर आज आप प्लान आज करोगे तभी जब अप्रैल 2027 में आपका रिजल्ट आएगा तभी आप टॉपर बनोगे, ठीक है। टॉपर बनने का एक रीजन होता है कि वो 1 साल पहले ही टॉपर हमें मिल चुका होता है। ये बात आप फिर से जान लीजिए कि टॉपर किसी रिजल्ट के दिन नहीं मिलता है, किसी 25 अप्रैल 28 अप्रैल के रिजल्ट वाले दिन टॉपर नहीं निकल कर आता है। टॉपर उसके 1 साल पहले जब सेशन शुरू हो रहा होता है तभी निकल कर आता है, तभी हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा टॉप करेगा। क्यों? क्योंकि टॉपर्स का ये प्लान होता है। कौन सा प्लान होता है? जो मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ, जो ये चीजें फॉलो करेगा वही टॉपर बनेगा, ठीक है। जितने भी टॉपर हैं ये चीजें फॉलो करते हैं, क्या वो चीजें होने वाली हैं, उन पे डीप में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है बुक्स। टॉपर्स प्लान 2027 में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर बोल सकते हैं हम है वो है बुक्स, ठीक है। आपको बुक्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ की बुक ले ली, फिजिक्स केमिस्ट्री की मांग के काम चल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक नहीं लेंगे, बगल वाले से देख लेंगे, ये सब नहीं करना है। आपको क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट की प्रॉपर बुक आपके पास होनी चाहिए। बुक कौन सी होनी चाहिए? इस वर्ष यूपी बोर्ड ने मैंडेटरी कर दिया है एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी होनी चाहिए। फिजिक्स में एक बुक एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक होनी चाहिए। क्लासेस में तो जुड़िए, आप एक बार देखिए तो बेसिक फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, आप लोग एक बार जुड़ के देखिए, ठीक है। वो चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बेटा 1000 रुपए में आपकी 5 बुक्स आ जाएंगी। 5 बुक्स मीन्स उनके पार्ट करके आती हैं तो 10 बुक होंगी, 1000 रुपए में आपकी 10 बुक आ जाएंगी। बुक्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी युद्ध में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो हथियार होना आपके पास अति आवश्यक है और ये जो बुक्स हैं ये हथियार का काम करेंगी। नेक्स्ट इज सिलेबस। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपके समझ होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए मैथ में कितने चैप्टर्स हैं तो वो आपको रटे हुए होने चाहिए, आपकी जुबान में होने चाहिए। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, चैप्टर्स के नाम रटे हुए होने चाहिए और समझ बूझकर सिलेबस पढ़ना है। जो चीजें सिलेबस से कट गई हैं उन्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेटा कटी हुई चीजें पढ़ के हमें क्या मिलेगा?
ये टॉपर्स प्लान है, ये ध्यान रखिए। ये उन बच्चों का प्लान है जो 2027 में टॉपर बनने वाले हैं। तो टॉपर बहुत हिसाब से चलते हैं, वो 1% की भी गलती कहीं पर भी नहीं करते हैं। तो हमें जो दूसरा टॉपिक है हमारा सिलेबस, सिलेबस अच्छे से समझ के पढ़ना है, अच्छी समझदारी दिखानी है, हमें सिलेबस को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपर्स इंटरव्यू। टॉपर्स इंटरव्यू, आप एक बार मेरी बात तो सुन ही रहे हैं, जो टॉपर्स ने अपने मुंह से बोली है, एक बार आप उस बातों को सुनिए, ठीक है। उन बातों को सुनिए, उन बातों पर चर्चा करिए, उस पर शोध करिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कि वो लोग क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई। ये आपको कहाँ मिलेंगी? सबसे बड़ा सवाल ये आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आपकी बार जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, जो इस वर्ष क्लास 12 के रिजल्ट आएगा, जैसे ही रिजल्ट आता है हम लोग टॉपर्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और वो इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद वो वीडियोस यहाँ पे पोस्ट की जाएंगी। तो आप वहां से टॉपर्स इंटरव्यू के वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या क्या चीजें एक टॉपर यूज करता है, ठीक है। आप मुझसे भी समझ सकते हैं मैं क्या हूं, ये जानने के लिए आपको 6 मार्च का लॉन्च देखना पड़ेगा, आपको क्लास में आना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हूं मैं। 3 चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया। एक बुक्स इसलिए बेटा क्योंकि युद्ध में जाने से पहले हमें हथियार होना जरूरी है हमारे पास, बिना हथियार के युद्ध नहीं जीते जाते हैं। दूसरी चीज सिलेबस इसलिए क्योंकि अगर हम किसी युद्ध में जाएं और हमें शत्रु के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है तो भी हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं, हमें सामने वाले के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सिलेबस। और तीसरा टॉपर इंटरव्यू, मतलब जिसके द्वारा उसको हराया गया है, आपके शत्रु को जिसने भी हराया है, हम पहले उससे मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी तुमने लगाई थी इस पे फतेह पाने के लिए, फिर वही सेम स्ट्रेटजीज हम भी यूज करेंगे। और जो चौथी चीज है वो है रूटीन। रूटीन के लिए मैं आपको एक चीज मैं बताऊंगा पर्सनली, यूट्यूब पे बहुत लोग आपको टाइम टेबल दिखाते हुए मिल जाएंगे, आपके स्कूल में बताते हुए मिल जाएंगे, मैं आपको अपना पर्सनल टाइम टेबल बताता हूं। मैं क्या करता था, मैं ये करता था या तो पढ़ता था या तो सोता था, बस। मतलब अगर मैं सो रहा हूं तो सो रहा हूं और जैसे ही उठूंगा फिर कॉपी उठा के तुरंत पढ़ूंगा। कोई मैं अपनी बात बताऊं, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था कि मैं 6 से 7 फिजिक्स पढ़ूंगा, 7 से 8 मैथ पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं किसी टाइम टेबल वगैरह से नहीं पढ़ा हूं। मैं क्या करता था, अगर मैं सो रहा हूं तो सो रहा हूं और जैसे ही जगूंगा वैसे ही बुक्स देख लूंगा, वैसे ही पढ़ने लगूंगा, कोई भी सब्जेक्ट उठा लूंगा, पढ़ने लगूंगा। मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था पढ़ने का, सुबह टाइम मिल रहा है सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को मिल रहा है शाम को पढ़ रहे हैं, दोपहर में मिल रहा है दोपहर में पढ़ रहे हैं, 10 मिनट बीच में मिल गए वहां पढ़ रहे हैं। मतलब कहीं पर भी किसी भी टाइम आपको जैसे ही समय बचता है आपके पास, आप तुरंत पढ़ने लगिए, फिजूल चीजों में टाइम मत लगाइए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कोई टाइम टेबल वगैरह सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बस आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आपको पूरी क्लासेस करनी है, उन क्लासेस को रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद कुछ अपने मन से उन क्लासेस के बारे में समझना है, कुछ चर्चा करनी है, कुछ चीजें अपने मन से उसमें ऐड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये रूटीन के लिए मैं फॉलो आपको कराऊंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े। अगर आप मेरी ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिक 8 से 10 घंटे पढ़ लेंगे। स्ट्रेटजी क्या है, फिजूल कोई भी चीज नहीं करनी है, या तो खाना है या तो सोना है और या तो पढ़ना है, 3 चीजों के अलावा चौथी चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब और मैं तो क्या करता था, खाना खाते खाते भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, जैसे मैं लाइव ऑनलाइन पढ़ता था तो यूट्यूब पे वीडियो देख सकता था, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। पर मैं आपको इतना भी परेशान होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि खाना सुकून से खा लूं, सो लो सुकून से, पर जैसे ही जगो तो आपके बेड के दूसरे साइड में बुक्स होनी चाहिए, उठते ही आप पढ़ने लगो। मतलब कभी भी हो, आप फ्री हो तो पढ़ाई करो, ठीक है। फिजूल की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ना मैंने आज तक कभी किसी टाइम टेबल से पढ़ाई करी है, ना मैं किसी को टाइम टेबल सजेस्ट करता हूँ। अब आपको 4 चीजें मिल गई। नंबर 1 बुक्स क्यों, बुक्स को मैंने आपको बता दिया कि बिना शस्त्रों के युद्ध नहीं जीता जाता। दूसरा सिलेबस, शत्रु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा टॉपर्स इंटरव्यू, जिसने भी शत्रु को हराया है उससे पूछना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपने यूज की थी। और चौथा रूटीन, ठीक है, शत्रु को कब और किस समय हराना है, युद्ध की तैयारी कैसे करनी है वो चीज। अब इस पे मैं आपको एक बात बता दूं कि युद्ध परिणाम के दौरान ही जीते। सॉरी मैं तो पूरा फ्लो बिगड़ गया मेरा, ठीक है, पूरा फ्लो बिगड़ गया। जो आपके युद्ध होते हैं ये जब आप प्रयास कर रहे होते हैं तभी जीत लिए जाते हैं, परिणाम के दिन युद्ध नहीं जीते जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट वाले दिन तो बस परिणाम दिया जाता है आपका, युद्ध के दिन तो केवल परिणाम दिया जाता है। युद्ध जो लड़े जाते हैं ये प्रयास के दौरान ही जीत लिए जाते हैं। जो हमारी 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नोट्स मेकिंग हैबिट। मैं देखता हूं कि आजकल के हमारे एडटेक बच्चे हैं, बोलते हैं सर हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। बेटा पीडीएफ आपको मैं सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूं, हर चीज दे रहा हूं टेलीग्राम पे, पर उसके बाद भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि पीडीएफ नोट्स वगैरह देने के बाद भी कि आप अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाएं।
हैंड रिटन नोट्स की वैल्यू क्या होती है आप मुझसे पूछिए। फिजिक्स में 97 नंबर है मेरे, और उसका जो पूरा क्रेडिट मैं दूंगा तो वो दूंगा मैं अपने हैंड रिटन नोट्स का। मैंने अपने हाथों से वो नोट्स प्रिपेयर करे थे, और उन नोट्स के अंदर जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने लिखा था, जो जो थ्योरी मैंने अपने मन से लिखी थी, वही सेम थ्योरी मैं बोर्ड पेपर में लिखता हूं, और पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर मुझे देता है। पता नहीं ये 3 नंबर कहां पे काट लिया, जिस दिन एग्जामिनर मिलेगा उससे पूछूंगा जरूर ये बात। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसलिए कि आप ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, फिर एक दिन नहीं पढ़ेंगे, ये चीज हमें नहीं करना है बेटा। हमें डेली पढ़ना है। हमें क्या करना है? हमें डेली पढ़ना है। एक दिन का भी गैप नहीं लाना है, ना संडे को छुट्टी लेनी है, ना दिवाली को छुट्टी लेनी है। ठीक है, एक साल मत लो यार छुट्टी। एक साल में आप सोचो अगर आप डिस्ट्रिक्ट रैंक स्टेट रैंक निकाल दोगे, फिर उसके बाद आराम से 1 महीना लेट के सोना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक बेहतर रिजल्ट निकालना है। 1 साल नहीं लोगे छुट्टी, कुछ हो जाएगा? कुछ हो जाएगा अगर 1 साल नहीं, मतलब कोई भी दिन होता है ऐसा कि आप नहीं पढ़ते हो, कभी कभार हो गया कि कोई बहुत ही जरूरी काम आ गया कि उस दिन नहीं पढ़ सकते हैं, अनटिल अनलेस कभी कभी कुछ भी हो सकता है, तो 2-4 दिन का हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आप पूरे साल में 10 दिन का टारगेट लो, कि केवल 10 दिन ही पूरे साल में ऐसे जाएंगे जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, वरना मैं डेली पढ़ूंगा, चाहे 1 घंटा ही पढ़ूं। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे मैं इस टाइम पे इस चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो साल में 365 वीडियो तो मैं विदाउट एफर्ट अपलोड कर ले जाऊंगा। ठीक है, उसके लिए तो मुझे एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको फॉलो करना है कि 365 दिन में से 355 दिन तो आपको डेली पढ़ना है, भले ही 1 घंटा पढ़ा, लेकिन 10 दिन मैंने छोड़ दिया कि आप हो सकते हैं आप बीमार पड़ जाएं, अनटिल अनलेस कुछ भी हो जाए, तो 10 दिन हमने छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है राइट सोर्स। राइट सोर्स के लिए मैं आपको बताऊं बेटा कि आप जहां से भी पढ़ें, सही जगह से पढ़ें, जहां पे आपको सही पढ़ाया जाए, किसी भी 1 भी % की चीजें गलत नहीं पढ़ाई जाए। आपने नोटिस किया होगा जब मैं इस क्लास की शुरुआत कर रहा था तो मैंने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। विश्वसनीय प्लेटफॉर्म इसे बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आप ये समझिए कि इस प्लेटफॉर्म पे 1% भी चीज कोई ना गलत बताई जाएगी, ना आपको यहाँ खड़ा हुआ कोई इंसान गलत इंफॉर्मेशन देगा, ना कोई गलत चीज पढ़ाई जाएगी। एररलेस कंटेंट देते हैं हम लोग, ठीक है। और आपको एक चीज और मैं बताऊं कि आप जिस भी टीचर से पढ़ें, एक ही टीचर से पूरे साल पढ़िएगा, ठीक है। आप जो भी टीचर सेलेक्ट करें, ऐसा मत करिए कि आप इस अभी 1 महीने इनसे पढ़े, फिर 1 महीने उनसे पढ़े, फिर 1 महीने उनसे पढ़े, ऐसा नहीं करना है। हमें एक ही टीचर से पढ़ना है और पूरे साल एक ही टीचर से पढ़ना है, टीचर्स बदलने नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो पूरे साल मुझसे पढ़ें। राइट सोर्स, और फिर आपके पास होना चाहिए ड्रीम। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इस साल 475 नंबर हमें लेके आने हैं 500 में। कुछ लोगों का टीम होता है कि हमें 300 लेके आना है, कुछ लोगों का होता है कि 400 तक तो फिर भी ठीक है, कुछ लोगों का होता है 250 लेके आना है, 260 लेके आना है। अगर आप 300, 250, 350 ये वाले हो तो मैं आपको बताऊं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जाओ चुपचाप चद्दर तान के सो जाके, जब दिसंबर का महीना आ जाए तो हमारे पास चले आना, 2 महीने में पढ़ा के आपको 60 से 70% दिला देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ड्रीम है 475 लाने का, 450 लाने का, 460 लाने का, 490 लाने का, तो आपको आज से ही पढ़ना होगा। बेटा हमारे हाथों में समय है, ठीक है। हमारे हाथों में सबसे कीमती चीज है समय। अगर आज आप सोचते हैं तो यहां से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 490 जाना, बहुत ईजी होगा हमारे लिए। 490, 475, 460 ये बहुत ईजी है अगर आज से आप मेहनत करते हैं, अगर आज से आप ये चीजें फॉलो करते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये चीजें अगर आप आज से फॉलो करते हैं तो 490, 460, 475 कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सबसे मजबूत चीज इस समय हमारे हाथ में है और वो है समय। आपको पता है 90% बच्चे अभी सोच ही नहीं रहे हैं पढ़ाई के बारे में। अगर आप सोचेंगे तो यूपी के टॉप 10 में तो आप ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। बस सोचने से मात्र से अगर आप आज से डेली एक एफर्ट उठाते हैं, इन 8 पॉइंट को फॉलो करते हैं, तो आज से ही अगर आप केवल पढ़ते हैं तो आप यूपी में टॉप 10 में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 90% बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। इस टाइम पे कौन पढ़ रहा है भैया? इस टाइम पे केवल वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो 2027 के टॉपर होने वाले हैं, ठीक है, जो ये प्लान फॉलो कर रहे हैं। और 2027 के टॉपर्स ही ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि इस वर्ष टॉपर, मुझे टॉपर बनना है, 2027 में डिस्ट्रिक्ट रैंक या स्टेट रैंक निकालनी है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, ठीक है। कैसे करना है? इन 8 पॉइंट को फॉलो करना है। ड्रीम हमेशा बेटा बड़ा रखना। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो 460, 450 के नीचे आपका सपना ही नहीं होना चाहिए। आपका सपना होना चाहिए 470, 475, 450, 460, ठीक है। और अगर आप 200, 300 का ड्रीम लेके चल रहे हो तो मैं आपको अभी बता दूं कि आप अभी जाके सो जाओ भैया,
आप बाद में उठना और तो दिसंबर में हमारे पास चले आना, 200 300 400 नंबर आपको हम दिला देंगे, ठीक है। पर अगर बड़ा सपना देख रहे हो तो आज से ही मेहनत करनी होगी, आज से ही एफर्ट डालने होंगे, आज से ही पढ़ना होगा, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ना कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो संस्था है एंटरटेनमेंट स्टडी, यहाँ पे हम लोग हर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस फ्री होने वाला है, हर टीचर यहाँ पे आपको फ्री पढ़ाने वाला है। क्या क्या चीजें हम आपको देने वाले हैं हम डिस्क्राइब कर देते हैं। फुल सिलेबस देंगे, सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद 2 महीना हम लोग रिवीजन कराएंगे, रिवीजन कराने के बाद हम लोग जनवरी और फरवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और इस वर्ष बेस्ट रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी खासियत है। और आपको क्या बता दिया जाए, राइट सोर्स की हम लोग बात कर रहे थे कि आपको एक अच्छी जगह को चुनना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जहां से भी पढ़ें, आप ऐसी जगह से पढ़े जहां आप अपने शिक्षक पर भरोसा कर सके। तो मैं आपको बोलूंगा बेटा कि ये चेहरा अभी नया नया है यूपी बोर्ड में, मैं ये बात मानता हूं, पर आप एक बार मेरी क्लास में जरूर आइए, आप क्लास में आइए, आप एक बार टीचिंग एक्सपीरियंस देखिए, आप हमारे टीचर्स की क्लास में आइए, जो कंटेंट हम आपको फ्री में दे रहे हैं आप एक बार कंपेयर करके देखिए, उनका पेड कंटेंट जो है उससे 10 गुना अच्छा हम लोग फ्री कंटेंट दे रहे हैं। और एक बात और, ठीक है, यूं तो कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने आजकल देख रहा हूं कि यूपी बोर्ड में फिजिक्स में मुन्ना भैया हैं, गुड्डू भैया हैं और कालीन भैया हैं। अब इन 3 भैया के बीच में राज भैया की भी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस मैं बोलूंगा आप लोग से कि एक बार फिजिक्स आके आप पढ़िए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फील करिए, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को फील करिए, और जो सब्जेक्ट हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं उनको फील करिए। बेटा बेस्ट एजुकेशन देने का ट्राई कर रहे हैं और आपको इस वर्ष मन लगा के पढ़ना है और बेस्ट रिजल्ट निकालना है, ठीक है। और बाकी सबके लिए प्यार है, ठीक है, मुन्ना भैया के लिए भी प्यार है, गुड्डू भैया के लिए भी प्यार है, कालीन भैया के लिए भी प्यार है, किसी के लिए कोई कॉन्ट्रोवर्सी हम यहाँ से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। आप लोग ये समझिए, अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा हो कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर बेटा आज आप लोग एक वादा करिए मुझसे और कमेंट में लिख के जाइए कि सर मैं 2027 में आपको टॉपर बन के दिखाऊंगा, 450 460 470 475 जो भी आपका ड्रीम हो वो नीचे कमेंट में लिखिए कि मैं इतने नंबर ला के दिखाऊंगा। और एक बात और, जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा हम लोग पर्सनली आपके घर आएंगे, जो 2027 के टॉपर होंगे आपसे मिलेंगे, आपका पोस्टकार्ड शूट करेंगे, आपको माला वगैरह पहना के सम्मानित किया जाएगा और आपके एरिया में आपका भौकाल टाइप करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, एक बार बेटा क्लासेस में आइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।